स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नई वीडियो का जो का पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का। तो गाइस आप देखते हैं आपका केमिस्ट्री का पूरा पूरा पेपर आ चुका है। तो गाइस वो का आपका ये पेपर परीक्षा आने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ मार्क्स 70 का, साथ ही आपका यहाँ पर सवा 3 घंटे का है। तो गाइस जो गाइस आपका यहाँ पेपर यहाँ पर हो गया फिजिक्स का। तो गाइस मैंने आपका फिजिक्स का भी एक दिन पहले ये पेपर डाल दिया था। और वैसे यहाँ पर मेरे चैनल जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं उन्होंने खुद कमेंट किया है कि सर जो आपने फिजिक्स का पेपर डाला था वो ये आया था और वैसा वैसा पेपर आया था। अब वैसे यहाँ पर स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर रसायन शास्त्र का पेपर अपलोड करा दो। तो वैसे आपको यहाँ पर कोई यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वैसे आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का पूरा पूरा रिवा आ चुका। आप देख सकते हैं मार्क्स 70 का, साथ ही सवा 3 घंटे का। आपके टोटल क्वेश्चन 19 है। यहाँ पर आप देखते हैं सही प्रश्न करना हल करना अनिवार्य है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कक्षा 11वीं परीक्षा 2021-22 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। तो वैसे यहाँ पर कोई पीडीएफ नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास पूरा पूरा केमिस्ट्री पेपर रखा हुआ, तो मैं पूरा आपको खोल के दिखाने वाला हूँ। तो वैसे आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आपका पूरे पूरे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर पूरा पूरा रिवा आ चुका है। तो वही चलिए हम आपका पेपर देख लेते हैं। तो वही जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है मैंने इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर कर लिया है। तो मैं आपका सोल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो जल्दी से आप चैनल को कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो वही चलिए हम आपका यहाँ पर इस पेपर देख लेते हैं। तो वैसे आपका यहाँ इस पेज पढ़ चुका है। तो वैसे चलिए हम आपको यहाँ पर देख लेते हैं इस पेपर। तो वैसे आप देखते हैं आपका पहले आता है सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी 18 ग्राम 10 मोल, 18 मोल 10 ग्राम। दूसरा आता है किसी का परमाणु क्रमांक 27 है और उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 14, 27, 13, 41। तीसरा देख लीजिए इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक दी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा देख लीजिए किसी तत्व का बंध तंत्र कहा जाता है यदि यदि वह परिवेश के साथ कभी नहीं करता। तो वैसे आप देख सकते हैं आपका जो पेपर है यहाँ पर केमिस्ट्री का आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों दिए गए हैं, यानी कि पूरा आपका रियल है। और 5वां देख सकते हैं आय नियम के अनुसार अम्ल पदार्थ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके दिए ऑप्शन, तो देख लीजिए। तो वैसे मैंने आपके यहाँ पर सही करवा दिए, तो आप देख फटाक से स्क्रीन उठा लीजिए। साथ ही आपका जो गैस में आपका जो पीडीएफ का पासवर्ड है, तो मैं आपका पीडीएफ का पासवर्ड बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें आपको बताऊंगा पासवर्ड है, यहाँ पर लिख के नहीं दूंगा, मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको गौर से सुनना है। तो चलिए आपके यहाँ हम देख लेते हैं यहाँ पर रेगिस्तान। तो वैसे आपके आते हैं रेगिस्तान की पूरी कीजिए। तो आप देख सकते हैं ड्यूटेरियम की खोज करता है लुइस यूरे। फिर दूसरा आता है क्षार धातु तत्वों से संबंधित है एस ब्लॉक डी ब्लॉक। और यहाँ पर देख सकते हैं शुष्क वर्ग होती है ठोस CO2 में, ठोस N2 में। और यहाँ पर देख सकते हैं डी में आता है कि पाए जाने वाले अम्ल का रासायनिक नाम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ई माता पेट्रोलियम के द्वारा पेट्रोल एवं केरोसिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। फिर चलिए आपके हम देख लेते हैं पेट्रोलियम के। तो आपके इसके दिए ऑप्शन दिए गए आसवन, प्रवाही आसवन। तो इस तरह से आपके दिए हैं ऑप्शन, तो देख लीजिए पूरा कैसे आपका रियल है। यही पेपर आपका परीक्षा में आएगा। जो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया, तो यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। चलिए आपके यहाँ देख लेते हैं हम सारी जोड़ियाँ आती हैं। तो देख सकते हैं आपकी पहली आती है गीगा एम्पियर, निष्क्रिय गैस, मानव हृदय का पीएच, हाइड्रोलेट। और यहाँ देखते हैं H2P5744 और CaH2 और तसीहत 9 और विद्युत धारा का मात्रक। इस तरह आपके यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपकी सही होनी है, तो फटाक से आप यहाँ पर स्क्रीन खा लीजिए। पूरा पूरा आपका रियल है, यही पेपर परीक्षा में आएगा। मैं यहाँ पर आपको 100% गारंटी देता हूँ। साथ ही आपका यहाँ सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए। और आपको यार अच्छी परसेंटेज बनाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो इस आपको चैनल को सही करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर भी सभी सब्जेक्ट के आपको तत्काल सबसे पहले यूट्यूब पर ये पेपर अपलोड कराए जाएंगे। तो आप पूरा पूरा पेपर देखिए। या आपके आते हैं एक शब्द वाक्य उत्तर लिखिए। तो जैसे सबसे कम क्षारीय धातु वर्ग 2 में से। और दूसरा देखता है कार्बनिक रसायन में से नाभिकीय स्नेही अभिक्रमक से क्या अभिप्राय है। और व्यंजन गंध युक्त, यहाँ पर देख सकते हैं व्यंजन गंध युक्त कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं। और दवा दिल्ली 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का पर आयतन होता है। और यहाँ पर दिल्ली मीथेन की संरचना संकरण के पश्चात किस प्रकार की होती है। तो वही आपके यहाँ पर इस तरह से पूरे के पूरे एक शब्द वाक्य में उत्तर हो गए हैं। तो यहाँ पर जो आगे आपका यहाँ पर जो सोल्यूशन है, इसमें आपको सोल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए। फिर चलिए आपका हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपके 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं तो हम वो देखने वाले हैं। तो पूरे वीडियो पूरे देखिए। यहाँ पर क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपके जितने भी स्टूडेंट हैं पूरे देखिए, आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। 5वां क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त की किन्हीं 2 श्रृंखलाओं सीरीज के नाम लिखिए। अथवा देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन 3p कक्षा में उपस्थित है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n एवं द्विघात क्वांटम संख्या l के मान लिखिए। और 6वां आता है डाई बॉन्ड की संरचना बनाइए। अथवा देख सकते हैं आपका अथवा आता अपर ऊतक क्या है, कार्बन की प्रमुख अपर रूपों के नाम लिखिए। तो गाइस जो आपका ऊपर क्वेश्चन है, साथ ही जो अथवा क्वेश्चन है, दोनों का सोल्यूशन आपको देने वाला नेक्स्ट वीडियो में। 7वां आता है बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है क्यों। चलिए आपका अथवा देख लेते हैं।
वोल्टेज रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। क्या इस अभिक्रिया से मीथेन बना सकते हैं? ये आपका 8वां क्वेश्चन है। चलिए आपका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों के नाम लिखिए। ये आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है। साथ ही 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका ये दो नंबर क्वेश्चन है। यहाँ तो देते हैं अभिक्रिया A+B2 इज इक्वल टू AB2 में यदि सीमांत अभिक्रमक और ए के 2.5 मोल लिए जाते हैं तो बताइए कि बी के कितने मोल लिए गए होंगे। और यहाँ पर देते हैं आपका साथ ही सीमांत अभिक्रमक को परिभाषित कीजिए। तो आपका 8वां क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। चलिए आपके यहाँ पर मैंने 6वां 7वां 8वां सभी करवा दिए। चलिए आपका यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस आपका 9वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर ऑर्बिटल को चित्र द्वारा निर्मित कीजिए। तो देख सकते हैं। तो 8वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। आपका 2 नंबर का है। और साथ ही 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। आयतन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। अथवा देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी विद्युत अणुता में क्या मूलांतर लिखिए। और आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपकी आवाज तालिका दी गई है। तो आवाज तालिका के अंदर आपको दिए हैं 4 क्वेश्चन। तो आपको चारों के आंसर लिखने हैं एक शब्द में। और चलिए हम अथवा देख लेते हैं। तो वैसे आप यहाँ पर अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। तत्वों के निम्नलिखित युग्मकों के संयोजन से बने युग्म के सूत्र लिखिए। लिथियम और ऑक्सीजन के अगर से आपको सूत्र लिखना है। सोडियम एवं क्लोरीन के सूत्र लिखना है। और साथ ही हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का सूत्र लिखना। और यहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन का गैस सूत्र आपको लिखना है। तो वैसे आपको अगर वैसे आपको यहाँ पर आपने यहाँ पर कोचिंग नहीं पढ़ी है, अगर आपके स्कूल में यहाँ पर कोर्स नहीं हो पाया है, तो आपका अगर सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। आपको नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए। अगर से आप मेरे सोल्यूशन देख लेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं केमिस्ट्री में। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो भाई चलिए आपका यहाँ पर हम पेज पलटा लेते हैं। आपके यहाँ पर आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं अच्छी तरह से। आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 12वां में आपके A B C D इस तरह से आपके दिए हैं ऑप्शन। तो आपको इन्हीं के आंसर लिखना है। अथवा का आप देखिए निम्नलिखित स्पीसीज के लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार से वर्गीकृत कीजिए। OH ऋणायन, F ऋणायन, H ऋणायन और BH3। फिर आपका आता है यहाँ पर देखते हैं। आपके साथ ही यहाँ पर लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार की परिभाषा भी लिखना है आपको। और फिर चलिए आपका 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जल के स्वतः प्रोटीनीकरण से कर सकते हैं, इसका क्या महत्व है? तो ये आपका 3वां क्वेश्चन है। अथवा देख सकते हैं आपको यहाँ पर कर्तन और वेल्डिंग से परमाणु हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीजन हाइड्रोजन टॉर्च किस प्रकार कार्य करती है? ये आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। चलो देख लीजिए। लिथियम और मैग्नीशियम एक यहाँ पर समान व्यवहार करते हैं, समझाइए। अथवा देख सकते क्या होता है जब सोडियम धातु को जल से यहाँ पर डाला जाता है, सोडियम परऑक्साइड को जल में घुला जाता है। ये आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है। तो दोनों देख लीजिए और फटाक से स्क्रीन पर लगाइए। चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं आपका आता है 15वां क्वेश्चन। तो गाइस आप 15वां क्वेश्चन निम्नलिखित कार्बनिक युगों के IUPAC नाम लिखना है आपको। तो अगर से आप 3 नंबर का तो आपको यहाँ पर लिखना IUPAC नाम। तो जल्दी से देख लीजिए आपके किस यहाँ पर C2 यहाँ पर आता है H5Br का आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही A3 भी देख लीजिए। अथवा देख लीजिए आपका अथवा का आता है एल्केन के प्रथम 4 समझात युगों के नाम एवं सूत्र लिखिए। और आपका आता है उष्मागतिकी के निम्न तकनीकी शब्दों का स्पष्ट कीजिए। निकाय, परिवेश, अंतर्गुया, एंथैल्पी, यहाँ पर विस्तीर्ण गुण आपको यहाँ पर तकनीकी शब्दों के आपके यहाँ पर लिखना है और परिभाषित करना। साथ ही अथवा देख लीजिए। मैं चलिए हम आपका यहाँ पर लास्ट पेज आता है। तो लास्ट पेज भी देख लेते हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं आपका आता है लास्ट पेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इस तरह का रहने वाला लास्ट पेज। तो वैसे आपके यहाँ पर देख सकते हैं आप 17वां क्वेश्चन था पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता निम्न बिंदु पर लिखिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समूह की प्रथम सदस्य, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, संकरण का गुण, बहुमंद बनाने के गुण। और यहाँ पर हीरो ग्रेफाइट की संरचना में अंतर लिखिए। पेरणिक आपको 18वां क्वेश्चन आता है कार्बनिक युगों के संबंध में 3 को समझाइए। पेरणिक प्रवाह को समझाना, आपको अनुनाद को समझाना, संकरण को समावता सजातीय श्रेणी। और अथवा देख लीजिए। तो अथवा कैसे आप देख सकते हैं निम्न के रासायनिक सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। तो इसमें आपका पूरा पेपर करवा दिया केमिस्ट्री का। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपकी केमिस्ट्री के पेपर के सोल्यूशन के साथ। तो जब आप चैनल को सही करके रखें कहीं वैसे आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला केमिस्ट्री के पूरे पेपर का। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके केमिस्ट्री के पेपर के सोल्यूशन के साथ।